खजुराहो का मंदिर, अमूमन देखिए ये नाम सुनते ही हर किसी के जहन में एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें कामुक मूर्तियां कामुकता को दर्शाती हैं। भारत जो मंदिरों का देश है, यहाँ आपको अगर हिंदुओं के बड़े बड़े तीर्थ स्थल मिलेंगे तो वहीं चंद्रवंशियों द्वारा स्थापित खजुराहो के मंदिर भी दिखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये चंद्रवंशी कौन थे जिन्होंने खजुराहो मंदिर की स्थापना की। अब इतिहास ये कहते हैं, देखिए चंद्रमा के उपासक चंद्रवंशी ऐसे लोग हुए जिनके लिए ऐसे किसी मंदिर की कल्पना करना मुश्किल था जिसमें स्त्री शामिल ना हो, और एक श्राप के कारण ही चंद्र राजाओं ने खजुराहो के मंदिरों की स्थापना की, और जो कि कामुकता हमेशा से देखिए मानवता का हिस्सा रही है और इसी वजह से आज हमारा अस्तित्व भी है। देखा जाए तो खजुराहो के इन मंदिरों को केवल कामसूत्र की कलाकृतियों के लिए ही सिर्फ प्रसिद्धि नहीं मिली, बल्कि ये हिंदू परंपरा और कलाओं का भी प्रतिनिधित्व करती आई है। और ऐसे में खजुराहो का इतिहास क्या कहता है, इन कामुक मूर्तियों के पीछे का रहस्य क्या है, विश्व धरोहरों में शामिल खजुराहो के मंदिर क्यों है सबसे ज्यादा खास, आइए इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण है, जो चंदेल राजवंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ये मंदिर भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत उदाहरण है। खजुराहो मंदिर में कई अद्भुत मध्ययुगीन हिंदू मंदिर हैं। मंदिरों की मूर्तियां और वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध है। अपनी वास्तुकला की वजह से खजुराहो भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है, जहां हर साल लाखों की संख्या में सैलानी इन अद्भुत और खूबसूरत मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। खजुराहो मंदिर की मूर्तियां अपने आकर्षक वास्तुकला की वजह से अब विश्व के धरोहर स्थलों में से एक है। खजुराहो में मंदिर के निर्माण के लिए जिस तरह से पत्थरों को तराशा गया है और नक्काशी की गई है, वो भारतीय सभ्यता का एक आदर्श उदाहरण है। खजुराहो के मंदिरों का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ये खजुराहो के सभी मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, और चंदेल राजा में सबसे पहले राजा हुआ है चंद्र ब्रह्मा। ये 775 ईस्वी में हुआ है, और इसके बाद लगभग 32 राजा इस पीढ़ी में हुए हैं जिन्होंने बुंदेलखंड पर राज्य किया। और ये उस समय जो है, हम ये कहें कि चंदेल के शासनकाल में ये बुंदेलखंड का स्वर्णिम युग था, और ये इतने 85 जो मंदिर यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 31 मीटर है, और इस मंदिर पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का लोकप्रिय ग्रेनाइट मंदिर है, जो हिंदू धर्म की देवी काली को समर्पित है। खजुराहो के मंदिर को 3 समूह में विभाजित किया गया है: पूर्व समूह, पश्चिम समूह और दक्षिण समूह। मंदिरों के मुख्य परिसर में तीनों समूह हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है, जबकि उनमें से कुछ जैन धर्म को भी समर्पित है। पश्चिम परिसर में मंदिर मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, जबकि पूर्व परिसर में मंदिर मुख्य रूप से जैन तीर्थंकरों के लिए खास है। ये सभी मंदिर जो है नागर शैली में बनाए गए हैं। जो नागर शैली स्थापत्य कला है उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और ये जो स्टोन यहाँ पर उन्होंने उपयोग किया है, वो सैंड स्टोन उपयोग किया है। यह स्टोन जो है ये पन्ना से लाए थे, तथा दूसरा स्टोन जो है वो लाइम स्टोन उपयोग किया है, ये सतना से लाए थे। खजुराहो भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के अलावा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है, जो इतिहास प्रेमियों को अक्सर लुभाता रहता है, क्योंकि खजुराहो मंदिरों का इतिहास काफी रोचक और प्राचीन है। खजुराहो मंदिरों के शिलालेखों से यह पता चलता है कि इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। यह माना जाता है कि प्रत्येक चंदेल शासक ने अपने जीवन काल में कम से कम एक मंदिर का निर्माण जरूर किया था। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो का मंदिर भारतीय वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण है, जो चंदेल राजवंश के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। ये मंदिर भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत का एक जीवंत उदाहरण है।
खजुराहो मंदिर में कई अद्भुत मध्ययुगीन हिंदू मंदिर हैं। मंदिरों की मूर्तियां और वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध है। अपनी वास्तुकला की वजह से खजुराहो भारत में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है, जहां हर साल लाखों की संख्या में सैलानी इन अद्भुत और खूबसूरत मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। खजुराहो मंदिर की मूर्तियां अपने आकर्षक वास्तुकला की वजह से अब विश्व के धरोहर स्थलों में से एक है। खजुराहो में मंदिर के निर्माण के लिए जिस तरह से पत्थरों को तराशा गया है और नक्काशी की गई है, वो भारतीय सभ्यता का एक आदर्श उदाहरण है। खजुराहो के मंदिरों का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ये खजुराहो के सभी मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे और चंदेल राजा में सबसे पहले राजा हुआ है चंद ब्रह्मा। ये 775 ईस्वी में हुआ है और इसके बाद लगभग 32 राजा इस पीढ़ी में हुए हैं जिन्होंने बुंदेलखंड पर राज्य किया। और ये उस समय जो है हम ये कहें कि चंदेल के शासनकाल में ये बुंदेलखंड का स्वर्णिम युग था और ये इतने 85 जो मंदिर यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 31 मीटर है और इस मंदिर पर बनाए गए देवी देवताओं के चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो का लोकप्रिय ग्रेनाइट मंदिर है, जो हिंदू धर्म की देवी काली को समर्पित है। खजुराहो के मंदिर को 3 समूह में विभाजित किया गया है: पूर्व समूह, पश्चिम समूह और दक्षिण समूह। मंदिरों के मुख्य परिसर में तीनों समूह हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित है, जबकि उनमें से कुछ जैन धर्म को भी समर्पित है। पश्चिम परिसर में मंदिर मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, जबकि पूर्व परिसर में मंदिर मुख्य रूप से जैन तीर्थंकरों के लिए खास है। ये सभी मंदिर जो है नागर शैली में बनाए गए हैं। जो नागर शैली स्थापत्य कला है उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और ये जो स्टोन यहाँ पर उन्होंने उपयोग किया है वो सैंड स्टोन उपयोग किया है। यह स्टोन जो है ये पन्ना से लाए थे तथा दूसरा स्टोन जो है वो लाइम स्टोन उपयोग किया है, ये सतना से लाए थे। खजुराहो भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल होने के अलावा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जगह है, जो इतिहास प्रेमियों को अक्सर लुभाता रहता है, क्योंकि खजुराहो मंदिरों का इतिहास काफी रोचक और प्राचीन है। खजुराहो मंदिरों के शिलालेखों से यह पता चलता है कि इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी में चंदेल वंश के शासकों द्वारा किया गया था। यह माना जाता है कि प्रत्येक चंदेल शासक ने अपने जीवन काल में कम से कम एक मंदिर का निर्माण जरूर किया था।